खड़गे के बयान पर संसद में भारी बवाल हुआ है। राज्यसभा में बीजेपी नेताओं ने खड़गे की भाषा को अभद्र बताते हुए उन्हें माफी मांगने की मांग की, लेकिन खड़गे ने दो टूक कहा कि वो कतई माफी नहीं मांगेंगे। खड़गे के बयान के बहाने आजादी के आंदोलन के नायकों पर नई बहस छिड़ गई। बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस वो नहीं है जिसने आजादी दिलाई। हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। अलवर में खड़गे की जबान से निकले अल्फाज विरोधियों के लिए अंगारे बन गए। कुत्ता तो मरा है। राजस्थान की रैली से निकली आवाज दिल्ली का दम फुलाने लगी। जंगे आजादी में शहादत के जिक्र की फिक्र तो थी ही, आक्रमण के बेबाक अंदाज ने पार्टी को बौखला दिया। बीजेपी माफी की मांग पर अड़ गई, राज्यसभा में रार छिड़ गई। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, सदन से। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस, यहां पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ताधारी दल के सांसद हंगामा करने लगे। आग बबूला हुए बीजेपी सांसदों ने खड़गे के बयान को बेबुनियाद बताया, उनकी भाषा पर सवाल उठाया। दो टूक कहा कि खड़गे को माफी तो मांगनी ही होगी, माफी से कम कुछ भी कबूल नहीं। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। सदन का सियासी शोर बाहर भी कमजोर नहीं हुआ। बीजेपी खड़गे को बख्शने को तैयार नहीं हुई। कांग्रेस भी सत्ता के सामने सरेंडर से इनकार करती रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का संग्राम जारी रहा। बीजेपी के बारे में कुत्ता शब्द का उपयोग करना, ये कांग्रेस का इतना घटिया, कांग्रेस का अध्यक्ष इतनी निचली स्तर की बात करेगा, ये कल्पना नहीं की जा सकती है। तो उनकी भावना वही कुत्ता बिल्ली का है, तो उस प्रकार से वो पहले सोचे कि वो पहले क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसे सत्य कहे जो लगता है सत्ता को पच नहीं पा रहे, और इसलिए अब संसदीय कार्य मंत्री, जिनको शिष्टता की प्रतिमूर्ति होना चाहिए, विपक्ष के नेता के प्रति, एक विपक्ष के प्रमुख राजनीतिक दल के अध्यक्ष के प्रति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा पार्टी देश के लिए काम करते नहीं करते, हमारे को कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं तो कांग्रेस नेताओं का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। भारत का जनता मालूम है बीजेपी कौन सा पार्टी है, बीजेपी किस लिए काम करती है। बीजेपी देश के लिए, देश के संस्कृति के लिए हम काम करते हैं। हम मल्लिकार्जुन जी का सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। खड़गे साहब ने ये बात कही है तो उसमें प्रतिवाद करना चाहिए बीजेपी ने कि हमारे इतने लोग फांसी पे गए, हमारे इतने लोग जेल में चले गए, बता दीजिए। ये कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, और इन लोगों की इस भाषा का इस्तेमाल करने वालों की तुलना पशुओं से करना शायद उन पशुओं की बेइज्जती होगी। इस तरीके की जो भाषा है वो इनकी स्तरहीन राजनीति का परिचायक है। तो निश्चित तौर से हम लोग भाजपा से पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आज़ादी में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, शहीदी में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये सवाल तो विपक्ष के रूप में हमारा अधिकार है पूछना। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष
इतना बौखला जाए या इतना हताश हो कि वो भाषा की मर्यादा भूल जाए। शायद खड़गे जी का मुझे एक और आश्चर्य है कि इतना लंबा उनका जनप्रतिनिधि का जीवन है, लेकिन इतिहास की समझ उनको नहीं है। देश की आज़ादी के बाद इस देश में देश की अखंडता के लिए पहला बलिदान डॉक्टर मुखर्जी ने दिया था। चलिए इसी के साथ वक्त हो छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।